नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं भारतीय कला संगम के डायरेक्टर रमेश चिपची से, जो लगातार कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है इस तरह के इवेंट जो है करवाते रहते हैं। डोगरी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की जाए या अलग अलग जगहों के कल्चर्स को लेकर जो है इनके इवेंट रहते हैं, तो किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, क्या कुछ इनका कहना है, इसे जानते सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार, मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। जी। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जो हमारा कल्चर दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है, उसके कार्यक्रम करवाएं। भारतीय कला संगम जो हमारी जो एनजीओ है, ये 1980 से वजूद में आई है। तो 1980 से लेकर आज तक हम अपने डोगरी के कार्यक्रम ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कल्चर की कि या कल्चर जम्मू का हाईलाइट हो। कल्चर पॉलिसी बनी नहीं, आज तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी कल्चर पॉलिसी? क्योंकि कल्चर में वो अफसर लगाए हैं जिनको पता ही नहीं है कि कल्चर पॉलिसी कैसे बनानी है। तो आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनी है। गवर्नर साहब को भी आश्वासन दिया कि कल्चर पॉलिसी बनेगी, मगर आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसमें डोगरों का कल्चर हाईलाइट होना था। अगर कल्चर पॉलिसी बनती है तो डोगरों का कल्चर हाईलाइट होगा। अभी तक भी जो पॉलिसीज़ की बात की जाए या गवर्नमेंट की बात की जाए, तो लगातार वो इसको लेकर स्टेप उठाते हैं। कई सारे कल्चर प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो आपकी अगर बात की जाए तो आप जिस तरह से सिर्फ ना केवल डोगरी को टच लेते हैं, जो जम्मू कश्मीर का जितना भी कल्चर रहता है उस पर भी इवेंट्स जो है वो करवाए जाते हैं। तो कितना ज़रूरी रहता है कि इन स्टेप्स को जो है गवर्नमेंट को भी उठाना? जी, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई स्टेप उठाए। मगर बदकिस्मत है कि जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना, कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि जिसमें जम्मू कश्मीर का कल्चर हाईलाइट हो। हम जितने भी कार्यक्रम कराते हैं अपने डोगरा फोक के ऊपर कराते हैं, क्योंकि हमारा जो फोक है वो लुप्त हो रहा है। जैसे भगता है, मसादे है, फुमणियाँ है, कुड डांस है, ये दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अपने जो डोगरी के कार्यक्रम हैं वो इनमें शामिल करें। तो आज आपने देखा होगा कि पिछले पिछले महीने में भी हमने डोगरा कल्चर के ऊपर कार्यक्रम कराए, मसादे थे, फुमणियाँ थी। तो उस क्योंकि ये दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे कार्यक्रम करवाएंगे, क्योंकि जो हमारा डोगरा कल्चर है वो बहुत बड़ा रिच कल्चर है, उसको उभारने की ज़रूरत है। तो जम्मू कश्मीर की टैलेंट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है, क्या लगता है कि उन टैलेंट को पहचानना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म्स की बात की जाए, जैसे आपका भारतीय कला संगम एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो इन तमाम लोगों को जो अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का मौका देता है। तो आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी किस तरह से एक सेटअप करना चाहिए इन तमाम टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टैलेंट है जम्मू में, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसको उभारने की ज़रूरत है। मगर भारतीय कला संगम ने यही चाहा है कि जिन बच्चों को मंच नहीं मिलता, हम उनको मंच प्रदान करते हैं, ताकि वो जो हमारा टैलेंट छुपा हुआ है वो आगे आए। आइंदा भी जो हमारे प्रोग्राम होंगे वो जम्मू कल्चर के ऊपर ही होंगे, डोगरी कल्चर के ऊपर ही होंगे। और डोगरी कल्चर को उभारना है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है जम्मू में, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कल्चर पॉलिसी नहीं बन कई रही। सारे लोगों की डिमांड्स भी रहती है कि डोगरा सैटेलाइट चैनल जो है वो शुरू होना चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था जिसमें कल्चर्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो आप भी अपने लेवल पे जो है मीटिंग्स आप में उसमें शामिल होते रहते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह की बातचीत इस पे चल रही है? देखिए, भारतीय कला संगम ने भी 15 साल से यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा डुग्गर सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, मगर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है आज तक? क्यों नहीं हुआ डोगरी सैटेलाइट चैनल? क्योंकि कश्मीर का सैटेलाइट चैनल बन गया, मगर जम्मू का रह गया, उधर हमें कोई शेयर नहीं मिला। 24 घंटे उनका चैनल है। मगर बदकिस्मत हमारी डोगरों की कि डोगरा कल्चर बहुत हाई कल्चर है, रिच कल्चर है। मगर वो अगर हमारा
डुग्गर सैटेलाइट चैनल हमें मिलता है तो 135 कंट्रियों में हमारा कल्चर सैटेलाइट के थ्रू जाएगा और हमारा कल्चर जो है सबको पता लगेगा कि डोगरा कल्चर क्या है। ऐसा है कि बहुत सी मीटिंगें हुई हैं कल्चर के ऊपर, बहुत सी मीटिंग हुई सैटेलाइट चैनल पर, मैं भी जाता हूँ, मगर बदकिस्मत आश्वासन ही मिलते हैं और वो आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हमने कई लीडरों को अप्रोच की है कि डुग्गर हमारा सैटेलाइट चैनल होना चाहिए और आश्वासन ही मिला है। तो अगर सैटेलाइट चैनल आता है तो कितना जो वो कहेंगे कि टैलेंट को और ज़्यादा निखर के बाहर आने में मौका मिलेगा? देखिए ऐसा है कि अगर हमें सैटेलाइट चैनल मिल जाता है तो हमारा जो कल्चर है वो थ्रू आउट वर्ल्ड में चला जाएगा। जब थ्रू आउट वर्ल्ड में चला जाएगा तो यहाँ भी जो आर्टिस्ट हैं इनको काम मिलेगा। अगर एक सीरियल बनता है तो 100 लोगों को काम मिलता है। एक सीरियल में 100 लोगों, उसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कैमरामैन और बहुत से लोग होते हैं, स्पॉट बॉय वगैरह, इनको काफ़ी काम मिलता है। तो थोड़े जो बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनको काम मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका सैटेलाइट जो मंच है जो आप प्रदान करते हैं लोगों को या जितना भी टैलेंट है उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ इन फ्यूचर में कोई और एक्टिविटीज़ करने के लिए या उनको एक अच्छे लेवल तक वो पहुंच पाए उसके लेकर भी कुछ काम कर रही हैं आप? नहीं, ऐसा है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारे तो कार्यक्रम अभी शुरू हो जाएंगे अप्रैल से। तो हम जिन बच्चों को, जिन आर्टिस्टों को मंच नहीं मिलता, डांस का हो या दूसरा सिंगिंग का हो, हम उनको मंच प्रदान करेंगे। भारतीय कला संगम का तो यही प्रयास रहा है। हम 1980 से कार्यक्रम करा रहे हैं, आज के नहीं। सबसे हमारा जो एनजीओ है वो भारतीय कला संगम है 1980 से। तो 1980 से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो डोगरी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो डोगरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी जैसे इनिशिएटिव लिया, पहले हम गूगल पे देखते थे कि डोगरी में ट्रांसलेशन नहीं आती थी, लेकिन अब वो चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। आपका क्या कहना है कि और क्या कुछ इंक्लूड या क्या कुछ जो है स्टेप गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? क्या कुछ देखिए अभी ऐसा है, आप बहुत अच्छा कहा आपने। डोगरी को बढ़ावा देने के लिए एक तो स्कूलों में डोगरी लगनी चाहिए, कॉलेजों में डोगरी लगनी चाहिए। अभी पोस्टें निकली हैं तो डोगरी भी की कोई पोस्ट नहीं निकली, क्योंकि स्कूलों में चाहिए, कॉलेजों में चाहिए। जो बच्चे पढ़े हमारी भाषा क्या है, मातृभाषा हमारी क्या है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल है, यहाँ पर डोगरी को बढ़ावा मिलना चाहिए। जी। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से आखिर में रहने वाला है, और जैसे आपके आने वाले समय में कार्यक्रम भी होंगे तो कैसे लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट है वो कैसे संपर्क करें आपसे? ऐसा है कि हमारे कार्यक्रम जो हैं वो अप्रैल महीने से शुरू हो जाएंगे और सिर्फ डोगरी के ऊपर होंगे। जो हमारा कल्चर दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है हम उसके ऊपर ही कराएंगे। तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, भारतीय कला संगम, ठीक है ना। फ़ोन नंबर हमारा ले लें और 9419690651। एक बार मैं रिपीट फिर करता हूँ, 9419690651। तो इसमें हमें अप्रोच कीजिए। हम हर एक को मौका देंगे, क्योंकि टैलेंट की जम्मू में कोई कमी नहीं है, उसको उभारने की ज़रूरत है। अगर कोई पॉलिसी बन जाती है, अगर सैटेलाइट चैनल हमें मिल जाता है तो हमारा जो कल्चर है थ्रू आउट वर्ल्ड में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमेश शिव जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि इनकी जो भारतीय कला संगम मंच जो है वो किस तरह से कार्य करता है। इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को भी इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो लेने चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है वो वर्ल्ड वाइड तक जो है उसकी जानकारी जो है उन लोगों को मिल सके। और हमारा जिस तरह से कल्चर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये रिच कल्चर है, इसकी जानकारी जो है हम सभी लोगों को होनी चाहिए। या इनका मंच जो है उस पर काम कर रहा है। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी इसको लेकर जो है लगातार इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।